जैसे लास्ट हमने द टू सेशंस पे डिस्कस द हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स, तो उनके हमने कंसेप्ट्स और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा रहता है वो हमने सब डिस्कस किया वहाँ पर। As our physics problems, we most of the find the eigenvalues and eigenvectors that gives the properties of the particular physical properties we can found from these values. और उनका मैथमेटिकल टूल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं जो हमने लास्ट यहाँ से ही स्टार्ट किया था, और उसको आई होप यू गेट इजीली कि हम कैसे वहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। लास्ट अप टू दैट लास्ट क्लास वी सॉल्व अप टू 3 प्रॉब्लम्स। ओके, एक प्रॉब्लम मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था, और कल आपको कहीं एक आइगन वेक्टर्स में डिफिकल्टीज आ रही थी तो वो भी बताया था कि जो होमवर्क में दिए थे ये प्रॉब्लम्स, जो फर्स्ट वन, तो इनमें क्या है कि लैम्बडा की 2 वैल्यू आ रही थी। ओके, और लैम्बडा इक्वल टू 1 आपने लिया तो आपको ये इक्वेशन ए मिल रहा था, और इक्वेशन ए है वहाँ पर आपका रैंक है 1 है और वेरिएबल 3 है, 3 वेरिएबल्स। इफ यू सी हियर दिस विल बी ओके एज यू गो फॉर इक्वेशन। ओके, you see this रैंक 3 वेरिएबल है, 1 विल बी रैंक और 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको ऐसे 2 टर्म डिफाइन कर लेना x1 x2, और उससे आप वहाँ पे सॉल्व करोगे तो यू कैन फाउंड द 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 एंड फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए भी हमने देखा था वहाँ पर, एज यू गो फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 you get one independent solution, okay, x1 x2 x3। तो ये कंसेप्ट है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी हमने देखा था a इक्वल टू -8, और लास्ट वी गेट आइगन वैल्यूज आपको 1 2 3 मिल रहा है, और लैम्बडा के डिफरेंट वैल्यूज लोगे, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3, you get this value eigen vectors, these are defined as a eigen vectors x1 x2 x3, okay? तो ये कंसेप्ट हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज हमें थोड़ा उनमें और इनपुट देना है कि उसमें हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, व्हाट इज डायगोनलाइजेशन। तो वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा उनका टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि which points we have to discuss. First we have to discuss the similarity of matrices. Okay, कि भाई सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस हम कब कह सकते हैं, और वहाँ पर जाने के लिए हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड सब स्टडी कर लेते हैं। देन वी गो फॉर डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिसेस। अब सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब आपको 2 मैट्रिसेस दे दिया है, उसको हम सिमिलरिटी कब कह सकते हैं, तो उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि भाई आपको 2 मैट्रिक्स दिया है, इफ ए एंड बी आर गिवन 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, 2 square matrices, okay, of the same order n, of the same order n, okay, उनका ऑर्डर सेम है वहां पर, देन b is capital B b is similar to a, b is similar to a, okay, कब सिमिलर होगा, b is similar to a if there exists an invertible matrix, an invertible matrix, उसको नाम दे देते इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P, such that B equal to P inverse A P, okay, P inverse A P, तब हम कह सकते हैं कि A and B आर सिमिलर मैट्रिक्स। B is similar to A कब कह सकते हैं, B is similar to A if there exists a invertible matrix P, कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P है और उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, B इक्वल टू P इनवर्स फाइंड कर लो इंटू A इंटू P विच इज इक्वल टू B,
तब हम कह सकते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर सिमिलर मैट्रिसेस। ओके, अभी वहां पर और एक कंसेप्ट लेना है कि अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ओके, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यूज, उनके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। जो हम आइगन वैल्यू फाइंड करते थे उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करना है कि आइगन वैल्यू जो आपको मिल रहा था मैट्रिसेस में, तो उसमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं, और वो हमें देखना है। तो उसकी डेफिनेशंस यहाँ पे दी है। वी गो फॉर डेफिनेशन एंड देन फॉर प्रॉब्लम। डेफिनेशन ये कहता है कि आपको कोई आइगन वैल्यू मिला और उसने आपको सिंबल दे दिया, लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू, is an eigenvalue of the characteristics equation of the characteristics equation। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपने ये बनाया था a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। ओके, रिपीटेड t टाइम्स, उसका जो आपका मिल रहा है रिपीटेड t टाइम्स। ओके, एक टाइम वहाँ पर रिपीट हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, रिपीटेड t टाइम्स, then t is called algebraic multiplicity of lambda 1। t is called algebraic multiplicity of lambda 1। ओके, ये क्या कहना चाहता है कि आपके आइगन वैल्यूज आ गए। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपने आइगन वैल्यू फाइंड कर ली और लैम्डा 1 आपने उसका सिंबल दे दिया, और रिपीटेड टी टाइम्स वो एक वैल्यू आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी जो रिपीटेड वैल्यू है वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो सकती है। जैसे हम उनका कोई एग्जांपल लेके मैं आपको बता सकता हूँ। इफ़ यू गो फॉर दिस अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, सपोज आपको कोई लैम्डा इस तरह से वैल्यू मिला, फॉर एग्जांपल टेक दिस। ओके, ये एग्जांपल है, आपको लैम्डा आपने कोई सॉल्व किया इक्वेशन और आपका ऐसा कुछ मिल रहा है -1 -1 2, और फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू -1, तो उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 2, क्योंकि 2 बार रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड t टाइम्स। देखो ये डेफिनेशन आप देखो, इफ लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रिपीटेड t टाइम्स, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है, और जैसे लैम्डा 2 इक्वल टू आप 2 लेते हो तो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा 1, क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है, वो रिपीटेड एक बार हो रहा है, तो रिपीटेड t टाइम्स, ये आपको डेफिनेशन कहना चाहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? हाँ सर। ओके, तो अभी सेकंड हम लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। 2 डेफिनेशन हमें देखना है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है आइगन वैल्यू का, और सेकंड हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या मिलता है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए हम देख लेते हैं कि आपके पास ये कोई वैल्यू है, हम केस करते हैं, इफ s इज द number of linearly independent eigenvectors corresponding to the जो भी आपने आइगन वैल्यू लिया, corresponding to the आइगन वैल्यूज corresponding to the
eigenvalues lambda 1, then S is called a geometric multiplicity. Then S is called a geometric multiplicity of lambda 1. ओके, अब वहां पर क्या कहना चाहता है कि S इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. कितने आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू? आपको एक आइगन वेक्टर मिल रहा है, कल हमने देखा था कई बार दो मिलते हैं. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी. वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि आपने लैम्बडा 1 लिया था, वो -1 है. ओके, आपको -1, 1, 2 मिल रहा है ये वैल्यूज. तो लैम्बडा 1 इक्वल टू -1 लिया, आपका जो भी मैट्रिक्स था आपने सॉल्व किया और प्रोबेबली आपको वहाँ पर दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं. दैट विल बी, you can found these two vectors, eigenvectors, that will be we define eigenvectors as a, for example आपको एक आइगन वेक्टर मिल रहा है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है. आपको दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, सपोज ऐसे कोई आपको मिल रहे हैं 1, -1, 0. ओके, विथ एस एंड विथ टी आपको कुछ मिल रहा है ऐसा. कल हमने सॉल्व किया था 1, 0, 1 विथ टी. तो उसके दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं. ओके, दिस आर नथिंग बट आइगन वेक्टर्स, दैट इज x1, x2, x3. तो उसमें दो सेट आपको मिल रहा है. दैट इज ऑल्सो सिमिलर एज आइगन वेक्टर्स. तो लैम्डा 1 इक्वल टू -1, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? टू इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है. सपोज आपने यहाँ पर लिया लैम्डा 2 इक्वल टू 2 और उसमें आपको x1, x2, x3 सिमिलर एक ही मिल रहा है, 1, 1, 0 ऐसा कुछ मिल रहा है आपको. ओके, तो दिस विल बी वन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये आइगन वैल्यू के लिए कितना होगा? दिस आइगन वैल्यू के लिए वहां पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1. क्लियर स्टूडेंट? वंस अगेन आप उसको रेफर कर लीजिए. इफ एस इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है? एक है, दो है, तीन मिल रहे हैं. तो corresponding to the eigenvalue, then S is called the geometric multiplicity of the lambda 1 or that eigenvalues. Clear? Yes, sir, clear. Okay. ओके, तो अब यहाँ पर ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आइगन वैल्यू का. वो थोड़ा आपको पता होगा तो डायगोनलाइजेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी वो हेल्प मिल जाती है. उसके दो थियरम भी है, वो थियरम हम एक बार देख लेते हैं एंड देन वी गो फॉर हाउ टू मेक डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस. वो हमें देखना है. तो फर्स्ट एक थियरम उनके लिख लेते हैं. आई होप यू गेट आइडिया. एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं? वंस अगेन रेफर कर लेते हैं कि आइगन वैल्यू है, रिपीटेड टर्म्स होंगे तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 मिलेगी. अब नॉन रिपीटेड है, ये नॉन रिपीटेड है तो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 मिल रहा है. और लैम्बडा इक्वल टू -1, उसमें दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं आइगन वेक्टर्स, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी. और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमें क्या मिल रहा था? 2 मिल रहा था. यहाँ से आप देख सकते हो. और लैम्बडा इक्वल टू 2 है, उसमें एक ही आइगन वेक्टर्स आ रहा है तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज आल्सो 1. इक्वल आ रहा है. इक्वल है, नॉन इक्वल है, उसके बेस पर एक थियरम है आगे, वो हम देख लेते हैं. तो थियरम 1 फर्स्ट वी कैन सी. सर थोड़ा नीचे का नहीं देखा है. ओके, 1 मिनट. तब लैम्डा इज इक्वल टू નું લખવાનું બાકી. ओके, ये देखना है ना. हाँ, लिख लो. लिख दिया सर. ओके,
ओके, फर्स्ट थ्योरम देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाहते हैं। थ्योरम 1 वो इसी बेस पर है, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के कैसी वैल्यू मिल रही है और हम डायगोनलाइज कैसे कर सकते हैं, वो थ्योरम के बारे में बता रहे हैं। द नेसेसरी एंड sufficient condition, the necessary and sufficient condition of a square matrix, of a square matrix, the necessary and sufficient conditions of a square matrix to be similar to a diagonal matrix, to be similar to a diagonal matrix, one minute, to be similar to a, आपके फ्रेंड्स अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, मुझे वहाँ पर ज्वाइनिंग करने जाना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ओके, the necessary and sufficient conditions of a square matrix to be similar to a diagonal matrix is that the geometric multiplicity is that the geometric multiplicity of each of its eigenvalue, of each of its eigenvalue, if of each of its eigenvalue coincides with algebraic multiplicity, coincides with algebraic multiplicity। ओके ओके, यहाँ पे देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपको दिया है, टू बी सिमिलर टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सिमिलर टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आपकी है ऑफ ईच ऑफ इट्स आइगन वैल्यू, जो भी आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिला आइगन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वेक्टर, कोइंसाइड्स विद द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, उसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए विद द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये थियरम क्या कहना चाहता है, द थियरम स्टेट्स दैट वी कैन डायगोनलाइज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, उसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं कब, कि इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको जो मिल रहा है वो इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, ये थियरम कहना चाहता है। ओके, तब जाके आप उसको जो गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको डायगोनलाइज कर सकते हो। ओके, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू। ओके, इफ वहाँ पर और बताया गया कि आपकी जो आइगन वैल्यूज है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, देन द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ये इक्वल नहीं है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, वो इक्वल नहीं है आपके दोनों वैल्यूज, तो यहाँ पर क्या होगा, देन द मैट्रिक्स इज not diagonalizable, matrix is not diagonalizable। ओके, ये कंसेप्ट है, और यहाँ पर क्या होगा, द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये उसका थ्योरम कहना चाहता है, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। हम प्रॉब्लम देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये उसके कंसेप्ट है, मैट्रिक्स इज डायगो। ओके, ये कंसेप्ट है, ये थियरम 1 है, और वहाँ पर थियरम 2 भी दिया है, तो उनके कंसेप्ट देख लेते हैं कि थियरम 2 क्या कहना चाहते हैं। कि आपके कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, गो फॉर थियरम 2, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओके, और वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, a square non-singular matrix A
whose eigenvalues are all distinct, उसकी eigenvalues all distinct है, whose eigenvalues are all distinct, डिफरेंट ही है, कोई रिपीट नहीं हो रहे, all distinct वैल्यू आपको मिल रहा है eigenvalues. Okay, can be diagonalized, can be diagonalized by a similar transformation, by a similarity transformation, by similarity transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, b इक्वल टू p इनवर्स a p. ओके, where p is the matrix, where p is the matrix where p is the matrix whose columns, p कैसे फाइंड कर सकते हैं, whose column are the eigenvectors, whose columns are the eigenvectors of a and b, whose columns are the eigenvectors of a and b is the diagonal matrix, and p is the diagonal matrix whose diagonal elements, whose diagonal elements whose diagonal elements are the eigenvalue of a, are the eigenvalues of a. ओके, तो वंस अगेन ये थियरम आप देख लेते हैं कि थियरम 2 क्या कहना चाहते हैं कि आपको कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया है, मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके आपने आइगन वैल्यू फाइंड किया, आर ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब सभी डिफरेंट आ रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 और लैम्डा इक्वल टू 2 3 -1, ऐसा कोई आपको मिल रहा है, कैन बी डायगोनलाइज, उसको आप डायगोनलाइज कर सकते हो बाय किस वे से आप कर सकते हो, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि दोनों इक्वल है मैट्रिक्स, बी और ए कब इक्वल हो गए, मैंने आगे ही डेफिनेशन दिया, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. अब पी क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेयर पी इज द मैट्रिक्स whose columns are the eigenvectors of A. अब P ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा आपका कि उसका कॉलम्स जो भी वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू जो आइगन वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं वो उसके कॉलम वैल्यू हो जाएंगे. ओके, आर दी whose columns are the eigenvectors of A. ए मैट्रिक्स के जो भी आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं आपको, ओके, आइगन वेक्टर्स नॉट आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स जो मिल रहे हैं उसके वो मिल जाएंगे P मैट्रिक्स. एंड B इज द डायगोनल मैट्रिक्स, B is the diagonal matrix कह सकते हैं whose diagonal elements are the eigenvalues of A. B is a diagonal matrix कह सकते हैं और उसकी जो A की आइगन वैल्यू मिल रही है वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे. ओके, whose diagonal elements are the eigen values of A. ओके, ये दो थियरम बता रहा है कि एक तो हम कब उसे डायगोनलाइज कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये फाइंड करना है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो या नॉट इक्वल है. थ्योरम 2 कहना चाहता है कि हम डायगोनलाइज, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रहा है तो डायगोनलाइज ही होगा. एक तो यहाँ से एक कंसेप्ट मिल रहा है कि आपको आइगन वैल्यूज डिफरेंट मिल रही है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइज कर सकते हैं. और उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, नया मैट्रिक्स जो पी है तो आपको ए के आइगन वेक्टर्स क्या मिल रहे हैं वो उसके कॉलम में रख दीजिए तो आपको पी मैट्रिक्स मिल जाता है. और बी इज द डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं whose डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स मिलेंगे और द आइगन वैल्यूज ऑफ ए. तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन यू कैन गेट मोर आइडिया कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, और उसके वहाँ पर कुछ थियरम के स्टेटमेंट भी दिए कि इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट देन ए कैन बी डायगोनलाइज, मतलब डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइज हो सकता है. फिर सेकंड थिंग, आइगन वैल्यू ए इज रिपीटेड, आपको सपोज रिपीटेड मिला है तो आपको चेक करना होगा ए मे बी डायगोनलाइज और मे नॉट बी डायगोनलाइज.
देखो लैम्डा आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो डिस्टिंक्ट आ रही है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा। देन द मैट्रिक्स, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ओके, ये हम मैट्रिक्स ले लेते हैं वहाँ पर, और इसकी लैम्डा वैल्यू आपको डिस्टिंक्ट आ रही है, देन ए इज डायगोनलाइज, ये कंसेप्ट है। फिर सेकंड आपका लैम्डा है वो रिपीटेड आ रहा है कुछ वैल्यू, ओके, आपको रिपीटेड वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर ए मे बी डायगोनलाइज और नॉट बी डायगोनलाइज, ए मे बी डायगोनलाइज और मे नॉट बी डायगोनलाइज, वो हमें चेक करना होगा तो डायगोनलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये मे बी डायगोनलाइज और नॉट बी डायगोनलाइज। फिर उसकी थर्ड प्रॉपर्टीज दी है कि आपके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए रिपीटेड वैल्यू आर इक्वल। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि डायगोनलाइज है या नॉन डायगोनलाइज है, तो उसको चेक कैसे करेंगे, आपको देखना है कि आपकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब जो रिपीटेड वैल्यू है, लैम्डा आपका जो रिपीटेड वैल्यू आ रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सपोज आपको रिपीटेड वैल्यू आ रहा है कुछ, जैसे हमने देखा था लैम्डा इक्वल टू -1 तो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, तो ए बी डायगोनलाइज, वहाँ से आप कह सकते हो। और वो नॉट इक्वल है, ओके, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, देन ए नॉट बी डायगोनलाइज, ये आपको थोड़ा याद रख लेना, प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएगा। डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो डायगोनलाइज ही है, रिपीटेड वैल्यू है तो दो पॉसिबिलिटी है, मे बी डायगोनलाइज नॉट बी डायगोनलाइज, तो उसको डायगोनलाइज कब कहेंगे, जब उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, एंड विच इज नॉट इक्वल, algebraic multiplicity is not equal to geometric multiplicity, then A not be diagonalized। तो अब हम उसके प्रॉब्लम्स की ओर जाते हैं, आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं, ये अभी ये कंसेप्ट हम इसीलिए डेवलप कर रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन कुछ डिस्टिंक्ट मीन्स डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं है, डिस्टिंक्ट मतलब ऐसी वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 2 3, और रिपीटेड मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 1 2, ओके, ये रिपीटेड हो रहा है आइगन वैल्यूज, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, तीन और डिफरेंट है तो डायगोनलाइज है। वो हमने आगे आज जैसे कि ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया था, चलो अभी उसके ये हम कंसेप्ट पहले देख लेते हैं फिर डायगोनलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, जो लास्ट क्लास हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसी में हम चेक कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, ये अभी थोड़ा ओके। तो लास्ट क्लास जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही हम ले लेते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। ओके, देखो हमने ये प्रॉब्लम लिया था, हमारा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था, ओके, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब उसकी आइगन वैल्यू हमने सॉल्व किया था, तो हमें आइगन वैल्यू मिल रहा था लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से हमने सॉल्व किया था दैट टू थ्री वैल्यूज मिल रहे थे, लैम्डा इक्वल टू एक तो 1 मिल रहा था एंड 0 एंड 2, ओके, तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रहे थे। अभी ये आ नहीं रहा है, 2 मिनट, देखो लैम्डा इक्वल टू 0 1 2, ये तीन वैल्यू मिल रहे थे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, यहाँ से अब हम कह सकते हैं उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। 1 मिनट, अलग, ओके, लैम्डा जो आपका यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है दैट विल बी लैम्डा 1 लैम्डा 2 3, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज है तो ये क्या होगा, डायगोनलाइज ये मैट्रिक्स हो सकता है, ये जनरल कंडीशन, तो ये मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि हमें रिपीटेड वैल्यू कहीं लैम्डा की मिल रही है, तो हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें रिपीटेड मिल रहा था। एक लास्ट क्लास हमने देखा था
द रिपीटेड वैल्यूज एक मैट्रिक्स है, वहाँ पर 2 रिपीटेड वैल्यूज कल मिल रहे थे, जहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज मिल रहे हैं उसके लिए आपको चेक करना होगा। अब देखो लैम्डा इक्वल टू 115, तो रिपीटेड वैल्यूज है ये आइगन वैल्यू के लिए। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइज है कि नहीं है। तो कब उसे डायगोनलाइज कह सकते हैं? व्हेन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये हो सके तो तो ये दोनों इक्वल हो तो हम कह सकते हैं दे विल बी डायगोनलाइज। और लैम्डा इक्वल टू 1 है, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? हाउ वी कैन फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी? आगे जो थ्योरम पढ़ा उसमें से आप बता सकते हो। इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? यहाँ पर लैम्डा 2 बार रिपीट हो रहा है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 2 होगा सर। ओके। 2 सर। 4 लैम्डा इक्वल टू 1, ओके, ये ध्यान रखना है। उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? उसके आइगन वेक्टर्स कितने मिल रहे हैं? तो उसके आइगन वेक्टर्स हमने देखा था लैम्डा इक्वल टू 1 और सोल्व किया था आइगन वेक्टर्स, आप देखोगे तो 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं इंडिपेंडेंट। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, तो ये पॉसिबल है फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 दैट विल बी गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये कहना चाहते हैं थ्योरम। ओके। और लैम्डा इक्वल टू 5 है, वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? वो भी 1 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? वो भी 1 है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर इसी बेस पे कि ये गिवन जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। फिर हमने ये एक नया मैट्रिक्स वहाँ पे देखा था कल, थर्ड प्रॉब्लम, ए इक्वल टू दिस, उसमें भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। गिवन मैट्रिक्स इज अ डायगोनलाइजेबल। अब हम उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन यू गोट मोर आइडियाज। ये कंडीशंस हो चुकी कि कौन कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, कौन सा मैट्रिक्स नॉट डायगोनलाइजेबल है। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर सर। एनी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है तो पूछना भाई, ये क्लास सेशंस में आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको नहीं समझ आओ तो। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। नो सर। ओके, तो नाउ वी गो फॉर उनके डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में हम जाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जिन्हें कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ लीजिए, डरना मत। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, जो क्वेश्चन मन में आए पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी गो फॉर द मेन, हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, डायगोनलाइजेशन। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे फिजिक्स प्रॉब्लम्स। आप देखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से प्रॉब्लम्स है, तो जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं उसके डायगोनलाइजेशन से उनकी प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बेटर वे, ये आपने ये मेथड सीख ली होती है तो आप डायरेक्ट हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब डायगोनलाइजिंग ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ओके, अभी भी कोई स्टूडेंट आ रहा है? मयूर पटेल। ओके, पता। ओके, डायगोनलाइजिंग ए गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं कि उसकी प्रोसीजर क्या है। वो एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर हम जाते हैं वहाँ पर। वो आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं प्रोसेस लिख देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डायगोनल मैट्रिक्स, similar to the matrix A, diagonal matrix similar to the matrix जो given matrix A, okay, is known as diagonalizing the given matrix is known as diagonalizing the given diagonalizing the given matrix.
ओके, तो उसकी प्रोसीजर है, प्रोसीजर हम एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट आपको तो आइगन वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज। अब तो आप समझ भी गए होगे, बट उनके स्टेप्स में लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रह जाए। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है वहां पर, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट है अनडिस्टिंक्ट है, वो फाइंड कर लीजिए। जो आपने आइगन वैल्यू फाइंड किया है तो आप देख लीजिए, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट और नॉट, आर डिस्टिंक्ट और नॉट। ओके, वो आप देख लीजिए, तो डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइज होगा, नॉन डिस्टिंक्ट है तो आपको चेक करना होगा वहां पर। थर्ड आपको क्या करना है वहां पर, द डायगोनल मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, आर द, जो आपने डायगोनल मैट्रिक्स आप बनाओगे, द डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बता ही दिया, बस उसके स्टेप से आपको इजी रह जाए। द डायगोनल मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, याद आएगा, थियरम में लिखा था, उस डायगोनल एलिमेंट्स are the eigenvalues, are the eigenvalues is the required diagonal मैट्रिक्स। ओके, मतलब आप जो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, उस डायगोनल एलिमेंट्स, उसके डायगोनल एलिमेंट्स है आर द आइगन वैल्यूज इज द रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब आपने डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, जैसे बी आप बता रहे हो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आर द आइगन वैल्यू ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। आर द आइगन वैल्यू ऑफ द, आपने मैट्रिक्स लिया ए, उसके आइगन वैल्यू जो फाइंड किए, तो उसके आइगन वैल्यू और उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। एंड द फोर्थ स्टेप वहां पर, नाउ फाइंड द आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज। अब जो भी आपको क्या फाइंड कर लेना है, आइगन वेक्टर्स, फाइंड द आइगन वेक्टर्स फॉर द गिवन आइगन वैल्यूज। फाइंड द आइगन वेक्टर्स फॉर जो भी आपका आइगन वैल्यूज है, फाइंड द आइगन वेक्टर्स corresponding to the eigenvalues, corresponding to the eigenvalues। ओके, एंड फिफ्थ स्टेप्स वहां पर आप ध्यान रखना, द मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वेक्टर इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वेक्टर्स, आपको जो आइगन वेक्टर्स मिल गया उसका मैट्रिक्स बना लो, अब उसको आपको ट्रांसफॉर्मिंग करना होगा। द मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वेक्टर्स इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ओके, एक बार ये पढ़ लो पांचों स्टेप्स।
पढ़ लिया स्टूडेंट? ओके, ये सेम ही मेथड है जो हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड किए थे। अब कब डायगोनलाइज कर सकते नहीं कर सकते उसके बारे में हम पहले वाला जो प्रॉब्लम है उसी में बता देता हूँ आंसर क्या होता है ये। ओके, लास्ट क्लास हमने ये प्रॉब्लम लिया तो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब यही मैट्रिक्स जो दिया है ए इक्वल टू दिस, सपोज ये मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर, ओके, और क्वेश्चन बना देते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, फाइंड करिए आप। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, डायगोनलाइजेबल, ओके, डायगोनलाइजेबल और नॉट, इतना आपको क्वेश्चन पूछा है कि गिवन मैट्रिक्स इज अ डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, डिफरेंट कलर, जैसे आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया 3x3 मैट्रिक्स है, आपने आइगन वैल्यू फाइंड कर लिया और उसकी हमने डिस्कस भी कर लिया था। अब आइगन वैल्यू आप चेक कर लो। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आइगन वैल्यू, फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने प्रोसीजर भी बताया उसमें भी वही लिखा है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू देख लो, डिस्टिंक्ट आ रहा है, हाँ डिस्टिंक्ट आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ से आप कह सकते हो लैम्डा इज डिस्टिंक्ट, तो ए इज डायगोनलाइज मैट्रिक्स है। अब उसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पर हम उसका डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेते हैं इसका तुरंत आंसर मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे डी हम डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, और डी कैसा फॉर्म होगा कि जो उसकी आइगन वैल्यू है वो उसका डायगोनल एलिमेंट होगा, तो 0 1 एंड 2, बाकी सब 0, 0 1 0 0 0, ये होगा डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स। एक तो प्रूफ हो गया कि ए इज अ डायगोनलाइज टू डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 मिनट। हाँ बोलिए। ओके स्टूडेंट, ये हो गया डी इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, डी इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। और फिर हमारा स्टेप कौन सा था उसके बाद का स्टेप, कि अभी जो आपके आइगन वैल्यूज है उसके आइगन वेक्टर फाइंड करो। तो जो आइगन वैल्यूज है उसके आइगन वेक्टर्स तो हमने फाइंड कर ही लिए है जो लास्ट क्लास यही प्रॉब्लम्स में। तो हमें जो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं उसको हमें क्या करना है, दैट यू हैव टू फाइंड ए ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स पी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके क्या वैल्यूज मिल रहे थे। ये थोड़ा स्पीड स्लो है, आ नहीं रहा है स्क्रीन पर, वेट फॉर सम टाइम। ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यहाँ पर।
वेट स्टूडेंट, अब हमें लिखना है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आइगन वैल्यूज है आपका P इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ओके, और डी डायगोनलाइज हमने मैट्रिक्स फाइंड किया। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आपका क्या आएगा, जो आपने लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, लैम्डा की वैल्यूज कौन कौन सी ली थी आपने, दैट इज आइगन वैल्यू जो मिल रहा था लैम्डा इक्वल टू 0 1 2। अब 0 1 2 के लिए आइगन वेक्टर्स जो मिल रहे थे आपको, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2, उसके आइगन वेक्टर्स जो मिल रहे थे आपको, ओके, x1 x2 x3, वो आपको ये मैट्रिक्स में लिख देना, x1 x2 x3। तो ये उसका आंसर हो जाता है। आपको इसी में से ही फाइंड करना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के बेस पर ही आपको डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट से वो आइगन वैल्यूज है, और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या होगा, तो P इज द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, उसका x1 x2 x3 वेक्टर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये यहाँ पर आ नहीं रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ स्पीड पर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सर रोमन લખવાનું કોલમમાં લખવાનું? कॉलम 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 में लिखना है। ओके थियरम में भी हमने बता ही दिया है, उसको कॉलम में ही लिखना है। थियरम से स्टेटमेंट के बेस पर ही हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर। आई होप यू गेट आइडिया। समझ आया आप लोगों को? यस पता है ना इसमें आ क्यों नहीं रहा है, हमने टू वेट फॉर मिनट। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। यस ओके सर। अभी आ रहा है यहाँ पर। आइगन वैल्यूज मिल गया, उसके बेस पे आप डी फाइंड कर सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके x1 x2 x3 जो वेक्टर्स मिल रहे हैं आपको, उनके बेस पे आप वहाँ पर ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आप हमने जो लास्ट क्लास जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसी में आप चेक कर सकते हो कि वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये कंसेप्ट आज मुझे कहना था। अभी यहाँ पर फिर से यही प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन पे जो हमने लिखा है वो अभी आ नहीं रहा, तो हम तुरंत वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेट आ रहा है। Any student has any question in that? तो क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये कंसेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स के कंसेप्ट है कि आपको कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, और एक हमें प्रॉब्लम डिस्कस करना है। आपके सेकंड लेक्चर है कोई? नो सर। नहीं है ना? तो मैं जब आपको शेयर कर रहा हूँ तब वो नहीं आ रहा है क्लियरली। अभी वंस अगेन आई विल शेयर विथ यू। तो ओके, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियरली पूरा हो? हाँ देखो, फिर से वही प्रॉब्लम, जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो इतना ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको इलाबरेट यहाँ पर फिर से कर देता हूँ। चलो, आपको कुछ एक मैट्रिक्स दे दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, गो फॉर सम डिस्कशन।
एक हम प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, ये इसको हम नहीं देखते हैं, कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसी के बेस पर हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया ए इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ले लेते हैं। आप लास्ट क्लास सॉल्व किए वो भी मैट्रिक्स ले सकते हो और कोई नया मैट्रिक्स भी आप ले सकते हो। सपोज लास्ट क्लास हमें जो रिपीटेड वैल्यूज आ रहे थे वो एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाए। ओके, हमने मैट्रिक्स मैंने दिया था लास्ट क्लास, आपको होमवर्क दिया था ए इक्वल टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं मैट्रिक्स दैट इज अ 2 2 1 2 2 1 1 3 1 एंड 1 2 2। ओके, इसमें आपने लैम्बडा फाइंड किया था, लैम्बडा की दो वैल्यूज आ रही थी, दो एक रिपीटेड वैल्यूज है और एक नॉन रिपीटेड वैल्यूज है। अब रिपीटेड वैल्यूज आ रहा है तो आपको चेक करना होगा। ओके, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो लैम्बडा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा दो वैल्यू, दो रिपीटेड वैल्यूज है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, उसके आइगन वेक्टर्स क्या मिल रहे हैं, हमें दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे, आपको याद होगा, तो याद है ना आपको, टू आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये कंडीशंस हो गई प्रूव के एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल है। और लैम्बडा इक्वल टू 5 है, उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 1 एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमें 1 मिल रही है। ये आइगन वेक्टर्स आप कह सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये इक्वल है, तब भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होगा, डी इज ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो उसके आइगन वैल्यूज जो होंगे ये लिख दो यहाँ पर, उसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 5, बाकी 0 0 0 0 0। तो डी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या होगा, पी इज द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। और जो अपने आइगन वेक्टर्स जो मिल रहे थे आपको फॉर दैट लैम्बडा वैल्यूज, ओके, कि आपको जो लैम्बडा वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स जो मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, तो दिस द वे हाउ यू कैन डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। ये डायगोनलाइजेबल है नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स जो आपको मिल रहा था लैम्बडा इक्वल टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चाहे तो और एक हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है और इनडिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए। ओके, चलो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप लिखो तो आपको पता चलेगा, यू कैन काउंट फॉर दैट। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, ओके, ए इक्वल टू 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1, ये मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, पहले तो वो प्रूव करना। दिस गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, एक क्वेश्चन ये है। और फाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड द डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन दूसरा इसमें, फाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनलाइजेबल होगा तभी आप जाकर उसका डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। तो आपको चेक करना है उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको देखना है कि एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है, तब वो मैट्रिक्स आप वैल्यू लिख लीजिए। दो एग्जाम्पल आज होमवर्क में देता हूँ। ये सेकेंड मैट्रिक्स लिख लो 1 0 0 1 2 0 एंड थर्ड रो है -3 5 2। चेक करो इसको कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, और डायगोनलाइजेबल हो तो आपको फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड दी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट? हाँ सर। आज हाँ सर। प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस दिस पार्ट। ओके,
कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो. एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट? नो सर. ये आप मैट्रिक्स लिख लो जो होमवर्क दिया है वो. ओके, ये दोनों आप मैट्रिक्स होमवर्क में लिख लो. ओके. और मुझे एक इंस्ट्रक्शन देना था, शिवम सर ने जो बताया. पहले आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, देन वी गो फॉर दैट इंस्ट्रक्शन पार्ट एंड देन वी गो फॉर अटेंडेंस. एनी क्वेश्चंस? ओके, तो आज थोड़ा प्रैक्टिस करना, देन यू कैन गेट आइडियाज कि कैसा हम उन्हें रिफर कर सकते हो. उसके थियरम्स भी एक बार पढ़ना जो मैंने अभी बताया, एंड देन यू गो फॉर दिस डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. इंस्ट्रक्शन में जो सर ने बताया आई विल रेफर फॉर यू. एक तो